जेल से बाहर आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। दरअसल शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके बाद से अब सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता जमानत को सच्चाई की जीत बता रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि एक आरोपी को जमानत मिला है, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। वहीं कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के कई नेता इस समय जेल के बाहर पहुंचे हुए हैं। जेल से सीधा वो सीएम आवास जाएंगे। दरअसल आज दोपहर में सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन अब से कुछ देर वक्त बाद किसी भी वक्त जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जेल के गेट के पास पहुंच चुकी हैं रिसीव करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, तो अब इस समय वो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद से कागजी कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है और इन तमाम कार्रवाइयों को पूरे होने के बाद से उन्हें आज शाम किसी भी वक्त जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है। हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। देखिए, ये जब भी इस तरह के फैसले होते हैं या इस तरह का कोर्ट का निर्णय होता है तो इनका बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंट्राडिक्शन से भरा हुआ रिएक्शन दिखाई पड़ता है। और कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता। ये सारी चीजें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है। जमानत जो है वो कोई दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं होता कि आप जो है वो सत्य की जीत हो गई और हार हो गई, ये नारे दे रहे हैं। जमानत जो है वो किसी भी आरोपी हो, कोई भी जो है वो जिस पर भी आरोप लगते हैं, जिस पर भी गुनाहगार होता है, उसके दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं है। आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को? कोर्ट कहती है 10 लाख रुपया के जमानत पे जाएंगे बाहर। कोर्ट कहती है सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी है। इसके बावजूद भी मेरे दिल्ली के वासियों, वो व्यक्ति इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता
ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिकता में अपने पद से इस्तीफा देता। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली को कितना दर्द दोगे